अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम खलीला है और मैं लंदन में पैदा हुई। मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ सभी लोग किसी न किसी एतबार से शोबिज़ के शोबे से मुंसलिक है। मेरी खाला थिएटर में काम करती थीं। उन्होंने सारी ज़िंदगी लंदन की बड़ी-बड़ी थिएटर कंपनीज़ के साथ काम किया है। और मेरी कज़न मॉडलिंग करती है। उसने सोनी टीवी के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मैं भी अपने बचपन की ज़िंदगी में थिएटर में काम कर चुकी हूँ और 3-4 मर्तबा थिएटर पर बच्चों वाले रोल प्ले किए हैं। जब मैं 14 साल की हुई तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैं घर से चली गई और मैंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारूंगी और मुझे सेल्फ मेड बनने का शौक था। अगर आप मेरी ज़िंदगी में मज़हब की बात करें तो मेरी फैमिली यहूदी थी। मेरे वालिद और वालदा दोनों यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, मगर मेरे वालिदैन दीन पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं करते थे और हम बस नाम के ही यहूदी थे। अमली तौर पर हम सब बेदीन ही थे। हम अपने घर में यहूदियों के त्यौहार मनाते थे, मगर जब ईसाइयों की क्रिसमस आती तो हम वो भी मनाते थे और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों तक को ये पता नहीं था कि हम यहूदी हैं और सब लोग हमें ईसाई ही समझते थे और हमने भी कभी वजाहत देने की कोशिश नहीं की। सच पूछें तो मुझे यहूदी होने पर कोई फख्र भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता खुदा एक है और खुदा ही इबादत के काबिल है और हमें अपनी सारी हाजात के लिए खुदा से ही दुआ मांगनी चाहिए। ये बेसिक ईमान ज़रूर था। चूंकि मेरी सारी फैमिली शोबिस से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए मेरा ड्रीम भी शोबिस की दुनिया ही था। मैंने BBC वन एक्स्ट्रा और किस FM के साथ काम किया। मुझे रेडियो से लगाव था और मैं रेडियो की इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती थी। मैं काफ़ी बड़े रेडियो शो होस्ट कर रही थी और बतौर प्रेजेंटर मेरा नाम काफ़ी अच्छा था। मैं उन दिनों बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रही थी और मैं तकरीबन अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल कर रही थी जिसके मैंने सपने देखे थे। मगर ये सब बैरूनी दुनिया थी। बाहर से मैं एक खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे पास पैसा था, क्रेडिट कार्ड्स और बहुत सारा ग्लैमर और दुनियावी लज्जत के एतबार से हर चीज़ थी। मगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मैं बिल्कुल खोखली और तन्हा थी। इसी तरह मैं जो शो होस्ट कर रही थी, उसमें जो लोग मेहमान बनकर आते, जिनसे मैं इंटरव्यू करती, वो सब भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे और उनकी ज़िंदगी के मुतालिक भी जब मैं देखती तो मुझे यही सूरत हाल नज़र आती कि वो कैमरे के सामने तो एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर तन्हाइयों में उनकी ज़िंदगी इंतहाई काबिल रहम थी। तो मैं अक्सर सोचती कि ऐसा क्यों है? अगर मनपसंद ज़िंदगी हासिल करके, इतनी दौलत, इतनी शोहरत हासिल करके भी इंसान अंदर से खुश नहीं है, तो फिर अंदर की खुशी क्या चीज़ है? मुझे याद है जब मैं 16 साल की थी, तो मैं एक पार्टी में गई। वहाँ एक मर्द अदाकार था जो कि कैमरे के सामने बहुत खुशखुर्रम ज़ाहिर कर रहा था। पार्टी में सबसे हंस-हंस कर बातें कर रहा था, मगर जब पार्टी खत्म हुई तो उसकी खुशी और मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई, जैसे कि वो सब एक्टिंग थी। वो शोबिज़ का बहुत बड़ा नाम है और मैं यहाँ उसका नाम नहीं बताना चाहती, मगर पार्टी के बाद मैं उसके साथ बैठी थी और वो बहुत गमज़दा था और अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। वो बता रहा था कि उसकी छोटी बेटी को उसकी तवज्जो की ज़रूरत है, मगर वो इंडस्ट्री की मसरूफियात की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है। इस वजह से मियाँ बीवी में झगड़े रहते हैं और बच्चे ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि वो खुद भी ज़हनी मरीज लग रहा था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। तो ऐसे ही कई वाक़यात थे जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि असल खुशी क्या है। अगर आप मेरी मज़हब के हवाले से थिंकिंग की बात करें, तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, वो कोई बहुत ज़्यादा दीनदार नहीं थी।
मगर मेरे दिमाग में मजहब के मुतालिक सोच पहली मर्तबा तब आई जब मैं 13 साल की थी और मेरे दादा फौत हो गए। तो दादा की फौतगी के मौके पर मैंने सोचा कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। क्या हमने कभी मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए फिक्र की है? मगर ये सब वक्ती सोच थी, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं अपना कैरियर बनाने के लिए बहुत ही कम उम्री में घर छोड़कर अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारने लगी थी, और मैंने बहुत ही कम उम्री में अपनी वो ख्वाबी जिंदगी हासिल कर ली थी जो कि मैं हासिल करना चाहती थी। मगर फिर मेरी जिंदगी में ट्विस्ट तब आया जब मेरी सहेली और बेस्ट फ्रेंड ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो मेरे साथ ही शोबिस में काम करती थी, वो भी लंदन ही में रहती थी, मगर मुझे नहीं पता कि उसकी जिंदगी में इस्लाम कैसे आया। मगर वो मुसलमान हो गई थी। बस उसने मुझे मुख्तसर बताया कि मैं इस्लाम का मुतालिया कर रही थी, और आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं मुसलमान हो रही हूँ, और मैं उसकी बात सुनकर सत्य में आ गई थी। मैंने यहूदियत और ईसाइयत दोनों का मुतालिया किया था, मगर इस्लाम इस्लाम को तो मैंने कभी काबिल गौर ही नहीं समझा था। मैंने उससे कहा कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। बहरहाल इस्लाम कबूल करने के बाद उसकी जिंदगी बहुत बदल गई थी, और उसकी जिंदगी में रूहानी सुकून देखकर मुझे भी एहसास हुआ कि अंदरूनी खुशी और सुकून के लिए मजहब बहुत जरूरी है। मगर मैंने किसी और मजहब के मुतालिक नहीं सोचा, बल्कि अपने ही मजहब यानी यहूदियत का मुतालिया शुरू कर दिया। और ये एक ज़ाहिरी अमर था कि सबसे पहले इंसान अपने ही मजहब की तरफ देखता है, और यहूदियत सिर्फ खून के जरिए ही आप में आती है। और यहूदी अकीदे के मुताबिक आप उसी सूरत में यहूदी हो सकते हैं कि अगर आपकी माँ यहूदी हो, और इस हिसाब से मैं एक यहूदी की थी। मगर कुछ अर्सा यहूदी मजहब का मुतालिया करने के बाद मैंने सोचा कि दुनिया में और भी इतने खूबसूरत कल्चर और मज़ाहिब के लोग हैं, तो मुझे भी दीगर मज़ाहिब का मुतालिया करना चाहिए। और इस तरह सबसे पहले मैंने ईसाइयत का मुतालिया किया। मगर फिर ईसाइयत के अंदर वही पेचीदा चीज़ें कि खुदा एक है या तीन है, खुदा का बेटा है और वो मर गया है और वो फिर जिंदा होकर वापस आया, ये सब मुझे कोई बहुत ज़्यादा हकीकत पर मबनी नहीं लगा, और मैंने जल्द ही ईसाइयत का मुतालिया भी तर्क कर दिया। फिर इस दौरान मेरी बातचीत अपनी उस सहेली से भी रहती थी जो कि इस्लाम कबूल कर चुकी थी। और इस्लाम की सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि इस्लाम आपको इस एतबार से ही नहीं देखता कि आप किस रंग या किस नस्ल से हैं, बल्कि अगर आप कोई भी हैं और कलमा पढ़कर अल्लाह पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं, तो आप मुसलमान हो सकते हैं। इस्लाम सिर्फ आपके दिल और उसके अंदर की खालिस अल्लाह से मोहब्बत को देखता है। यानी आप यहाँ यहूदियत और इस्लाम में बुनियादी फर्क देखें। यहूदी कहते हैं कि सिर्फ हम जन्नत में जाएंगे और बाकी तमाम मज़ाहिब जहन्नुम में जाएंगे, मगर यहूदी मज़हब दूसरों को जहन्नुम से बचाने का कोई रास्ता नहीं बताता, बल्कि कहता है कि जो यहूदी माँ से पैदा नहीं हुआ वो जहन्नुमी है। जबकि इस्लाम इस्लाम भी यही दावा करता है कि सिर्फ मुस्लिम ही जन्नत में जाएंगे और बाकी तमाम मज़ाहिब जहन्नुम में। मगर इस्लाम साथ साथ तमाम लोगों को जहन्नुम से बचने का रास्ता भी दिखाता है कि इस रास्ते पर आ जाओ और जहन्नुम में जाने से बच जाओ। बहरहाल मैं अपनी उसी मुसलमान दोस्त के साथ रह रही थी और उसके रोजमर्रा के मामूलात को देख रही थी। वो जब भी नमाज पढ़ती तो मैं दिल ही दिल में दुआ करती, है अल्लाह, अगर इस्लाम ही सही रास्ता है तो मुझे भी इस तरफ आने की तौफीक दे। फिर मेरी जिंदगी में वो अजीब ख्वाब आया जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक जेल में हूँ, और इस जेल में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, और इस्लाम कबूल करना
कानूनी तौर पर जुर्म है, इसलिए हमें जेल में बंद कर दिया गया है। फिर दूसरा मंजर बदलता है और हम जेल के सहन में हैं और लोहे की जाली में कैद हैं, और जाली से बाहर बाकी लोग आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं और वो सब भी मुसलमान हैं। तो मैं ख्वाब में पूछती हूँ कि अगर ये सब भी मुसलमान हैं तो फिर ये आजाद क्यों है? तो मुझे जेल से बाहर एक आजाद मुसलमान बताता है कि क्योंकि हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं इसलिए आजाद है। तुम बगैर कलमा वाली मुसलमान हो इसलिए ऐर हो। अगर आजादी चाहती हो तो जाकर जेलर को बताओ कि तुम मुसलमान हो और कलमा पढ़कर सुनाओ। इस ख्वाब के बाद मुझे समझ आ गई कि इस जिंदगी में अगर हमें अपनी रूह को हकीकी तौर पर आज़ाद करना है तो इस्लाम ही के जरिए आज़ादी मिल सकती है। मुझे समझ आ गई थी कि मेरे अल्लाह ने मुझे ख्वाब के जरिए इशारा दे दिया था, और उस ख्वाब के एक हफ्ते के बाद मैंने शहादत के कलमात पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। जिस दिन मैंने कलमा शहादत पढ़ा उस दिन मैं रीजेंट पार्क मस्जिद गई, जहां मस्जिद के बाहर 3 मुसलमान बहनों ने मेरा इस्तकबाल किया और मैंने सर पर स्कार्फ बांधा। फिर हम मस्जिद के अंदर गए। वहां इमाम साहब के ऑफिस में जाकर हमने अपने आने का मकसद बयान किया। मैं थोड़ी डरी हुई थी और घबराई हुई भी थी। फिर इमाम साहब ने मुझे शहादत के कलमात पढ़ाए और मुझे नसीहत की कि सारी जिंदगी इस्लाम का मुतालिया जारी रखना। तुम जितना इस्लाम का मुतालिया करती जाओगी तुम्हें अंदर से पाकीज़ा होने का मौका मिलेगा। बहरहाल मैं खौफजदा थी कि अपने घर वालों को इस बारे में कैसे आगाह करूंगी। फिर सबसे पहले मैंने अपनी छोटी बहन को इस बारे में आगाह किया और उसे कुछ इस्लामी किताबें दी पढ़ने के लिए। उस वक्त मेरी छोटी बहन 14 साल की थी। 1 महीने के बाद मेरी बहन ने कहा कि वो कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल करना चाहती है। क्योंकि वो बहुत छोटी थी और वालदा पर डिपेंडेंट थी, इसलिए मैं उसे वालदा की इजाज़त के बगैर शहादत के लिए नहीं ले जा सकती थी, और इस तरह मुझे अपने इस्लाम कबूल करने के मुतालिक वालदा को भी आगाह करना पड़ा। और ये सुनकर मेरी वालदा बहुत जोर जोर से रोने लगी और उन्होंने कहा कि ये खबर सुनाने से बेहतर था कि तुम मुझे बताती कि तुम तवाइफ बन गई हो तो मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर मुसलमान ना बनती। चूंकि मैं मुसलमान हो चुकी थी इसलिए वालदा की इस्लाम से ये नफरत मेरे लिए बहुत तकलीफ देती। अब मुझे इस्लाम कबूल किए कई साल गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली के कई लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अपने वालिद के इस्लाम कबूल करने की है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मरने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और मैं मुतमईन हूँ कि वो इस दुनिया से मुसलमान ही गए हैं।